आओ गुरुजी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप अपने इस शहर में दोबारा पधारने पर एक लंबे समय बाद? देखो बारिश के बाद तो अच्छा लगता है। हाँ जब मौसम देखो कैसा साफ हो रहा है। हाँ ये मतलब मेरा अपना राय है कि क्या था, बचपन से हम छोटे थे ना, तो हमको बताते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है, सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड है। यहाँ जो है स्थितियाँ बद से बदतर हो। तुम लोग पूछ रहे तुमको दिखा 26 साल से तुम्हारी देखा। हाँ तो इस चलचित्र को पूर्ण किया जाए। अब देखो ऐसा है ना, हम लोग हमारे पास सिर्फ बातचीत है जिसको हम शेयर करते हैं। हाँ बाकी लोकेशन की वीडियो तो कई लोग आके बना रहे हैं हाँ ना, लोकेशन नहीं चाहिए हमें। मतलब हम लोगों की बातचीत ही मेन जाएगी। अच्छा तो गुरुजी ये बताइए ये हैट पहनने का कमाल आपने कहाँ से सीखा? जहाँ देश के बाहर निकल के मुझे लगा तो सब आसानी से पहन लिया। ओ हो सर इसके बारे में आपका क्या कहना? अरे बाप रे यार, भाई 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 ये तो महिंद्रा थार है। इसकी आपकी है? नहीं हाँ, ये देहरादून में ये कल्चर है ना, नदी नालों में घुस के जो है पौवा पीने का, हाँ वो जनता है। ले ली रास्ते से जंगल में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। पीछे व्यू आ रहा है बढ़िया। ऐसे बुरे समय में जब मैं आपके पास पैदल चलने के लिए कतराता था, मिलना तो मैं बहुत मतलब सच में बहुत मन से चाहता था, मगर लेकिन चलने के लिए जो मैं कतराता था आपकी डंडी ने मेरी बड़ी सहायता करी है। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ ये कमजोर से दिखने वाली मजबूत डंडी कितने की आई थी, क्या कीमत है इसकी? यार ऐसा है तुम इसको रख लो, ना मैं रखने के आशय से नहीं पूछ रहा था, मैं वैसे ही पूछ रहा था। रख लो, क्या है मुझे चलना ही नहीं है, मैं तो चलने से बचना चाहता हूँ, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। अरे छड़ी है, क्या होगी, कितने की होगी छड़ी? यार छड़ी है, होगी ये मेरे हिसाब से आपने वहीं से ली होगी, न्यूजीलैंड से। नहीं जो न्यूजीलैंड का माल लाया वो दे देना, ये ले जा ये न्यूजीलैंड का है। ले जाओ न्यूजीलैंड का है। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है 4 लोगों का फैमिली का? मतलब 4 लोगों का भाई मेरी सारी सैलरी उसी में जाती है, कुछ नहीं बचता भाई। नहीं, मेरे को इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर बता दीजिए। बता दी ना पूरा, कुछ नहीं बचता भाई मेरे पास। ये एक शुद्ध पारिवारिक संवाद हो रहा है, मुझे यहाँ समझ आ रहा है। नहीं भाई मैं देखो मैंने तुम्हें ग्रॉस सैलरी बता दी साल की, मैं आने का टिकट था और कुछ नहीं। नहीं अच्छी लगी, मैंने सुन ली सारी कहानी। हाँ, और अभी तो वो क्लाइमेक्स वाला पार्ट बाकी था, बताओ। लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हारी कहानी में है कि तुम्हारी कहानी के प्लेयर छोटे हैं। मतलब तुमने किसी बड़े आदमी को नहीं लपेटा। हाँ ये मैं कह रहा हूँ। पर सर एक बात बताऊं मैं, सेफ गेम भी तो खेला जाना चाहिए ना। मान लो अगर मैं भयंकर इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार को चुनौती देने लगो तो तुम घर से उठा लेंगे, वो तुमको घर से उठा देंगे। हाँ तो अब ये तुमको तय करना है कैसे करोगे, कितना कर पाओगे? देखो मैं इतने साल से यहाँ हूँ, इतनी बार इस रास्ते से गुजरा, यहाँ पे नहीं आया। अच्छा स्पॉट है। बढ़िया नहीं? वीडियो बन रही है तब से। पश्चिम में और न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में है भाई। वहाँ पर अभाव नहीं है किसी चीज़ का अभाव नहीं है। हाँ तो धन का तो बिल्कुल नहीं है, धन का अभाव नहीं, किसी का पैसा भी नहीं है, लेकिन अभाव नहीं है। जैसे भारत में क्या है, बहुत गरीबी है ना यार। और आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, हम इस बात को भले ही महसूस ना कर पाए, लेकिन जो हमारा जनजीवन है ना वो शेप होता है इन चीज़ों से ना। यहाँ हर चीज़ की डर है, मतलब अभाव है हर चीज़ का। आप देखो यहाँ यार कितने कम पैसों में लोग काम करते हैं ना। और इंडियन हमारी फूडिंग हैबिट्स देखो भाई, जो खाना खाते हैं उसमें 70-80% वीट और राइस है। नहीं रोटियों का ढेर लगा लिया, एक छोटी सी कटोरी में दाल ले ली ना। तो वहाँ इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। तो इसमें वहाँ देखोगे ना, वहाँ लोग अलग दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं। जैसे मुझे याद है मैं दून विश्वविद्यालय में था, तो एक बार ना, तब मैं खुद भी स्टूडेंट था, तो एक बार ब्लड डोनेशन का कैंप लगा। तो जिस क्लास में मैं था वहाँ मैं गलत नहीं हूँ तो 27-28 बच्चे थे, 4 लड़के थे, 24 लड़कियाँ थी। तो ब्लड लेने से पहले वो टेस्ट करते ना आपका ब्लड कि आपके शरीर में ब्लड देने लायक खून है या नहीं है। तो भाई 24 में से एक भी लड़की ऐसी सही नहीं निकली जिसका आयरन लेवल फिट हो और जो इस लायक हो कि ब्लड डोनेट कर सके। और मैं तुम्हें वहाँ न्यूजीलैंड पर बताऊँ, एक बार हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था और वहाँ मोटी मोटी पहलवानों से लड़कियाँ बैठी हुई थी ब्लड डोनेट करने। तो बहुत ज़्यादा वो हेल्दी हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं ना। और एक तो ये फ़र्क है, उससे वो शेप होता है
हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बताऊँ। एक बार क्या, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों गए तो एक सब्जी की दुकान में। तो वहाँ क्या था कि उसके पास ज़्यादा स्टॉक हो गया था अंगूर का। तो उसने 10-10 किलो के अंगूर के पैकेट $10 में रख दिए। मतलब ये समझ लो फ्री है, उसका कहना था खत्म करो इसको यार, अभी एक्सपायर हो रहे हैं। तो लोग ना शर्म के मारे वो अंगूर के डब्बे उठा नहीं देते। क्यों? यार एक बार बताओ, सुनो, कि $10 के खरीदूंगा क्या मैं, ये सोच ये सोच के तो वो झिझक वहाँ आम आदमी में है। वो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर मतलब हमारे यहाँ देखो लोग तो लोग ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरकार निकम्मी है। उनके यहाँ जो गवर्नमेंट है वो काबिल है। तो वहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें हर आदमी की हो रही है। जैसे मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर तुमको समझ में आ पाए। देखो ऐसा है कि मान लीजिए कि तुम बहुत ब्राइट हो और तुम ये चाहते हो कि तुम MBBS कर लो किसी प्राइवेट कॉलेज से। तो या तुम बहुत ब्राइट नहीं हो और तुम चाहते हो तुम BTech कर लो किसी एवरेज या बिलो एवरेज यूनिवर्सिटी से, जैसे कोई ग्राफिकेरा और की तरह का कोई विश्वविद्यालय है। अब तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो तुम्हारे पिताजी की क्षमता है तुम्हारी फीस पे करने की, वो है नहीं। अगर वो फीस नहीं दे पाएंगे तो नहीं कर पाओगे। और अगर तुम बहुत गरीब होगे तो बैंक भी तुमको लोन नहीं देगा ना। तो 4 लाख अगर तुमको BTech करने के लिए, मुझे नहीं पता आजकल फीस कितनी है, लेकिन 6 से 10 लाख रुपए का अगर लोन चाहिए तो तुम्हारे पास बैंक के पास गिरवी रखने के लिए कम से कम 20-30 लाख रुपए का सामान होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो न्यूजीलैंड में कैसे सिस्टम काम करता है। क्या होता है, जैसे आपने ईयर 13 के स्कूल फिनिश किया, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के मुताबिक डॉक्टरी से लेकर प्लम्बिंग तक के काम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। और उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कोई चक्कर नहीं? कुछ नहीं, आप कहीं भी जो आपने पढ़ा है ईयर 13 तक चूज़ किए होंगे सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल के बाद। तो ईयर 13 में स्कूल की पढ़ाई सबकी एक जैसी है। वहाँ पर अपनी बौद्धिक बल के हिसाब से आदमी विषय ले लेते हैं। अब भाई केमिस्ट्री फिजिक्स तभी ले पाओगे जब उसे पढ़ पाओगे ना। ठीक है। नहीं तो सोशल साइंस और आर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो तुमने ले लिया एडमिशन, तुमने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट तुम्हारी फीस दे देती है, फुल फीस। और उसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि आप इंडियन हो कि चाइनीज़ हो कि अफ्रीकी हो कि कल आए थे कि परसों आए थे। एक बार रेजिडेंटी हुई, आपकी रेजिडेंसी हुई, यूनिवर्सिटी ने आपकी फुल फीस दी थी। ठीक है। उसके बाद हर हफ्ते जो करंट रेट है आपको $323 तकरीबन 18,000 रुपये दे देते हैं हफ्ते के। 18 गवर्नमेंट आपको देती है स्टूडेंट की? आप स्टूडेंट? हाँ, आप स्टूडेंट हो, पढ़ने के बाद पढ़ोगे भी तो नहीं भाई जी। अब उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि यहाँ रहने की कॉस्ट कितनी है। तो ये पैसा इतना नहीं है कि तुम दारू के ठेके पे पड़े रहो। ये इतना ही पैसा है कि तुम अपना $150 हफ्ते का किराया दो और बाकी जो बचा हुआ पैसा है उससे अपने बाकी खर्चे से दो। इसके अलावा लमसम अमाउंट भी देती है। जैसे आपको दे दिया $1,000, कंप्यूटर खरीदना है, बुक खरीदना है, तो 50,000 दे दिया कोर्स के साथ ना। अब ये अमाउंट है इंटरेस्ट फ्री। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, तुम नौकरी लगोगे तो रिटायरमेंट तक धीरे धीरे वापस करते रहेंगे। धीरे धीरे रिटायरमेंट। और अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग पाई तो वो मानते हैं कि हमारी कोई कमी रही होगी अच्छा। कि हम इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो कि तुम्हें रोजगार परक बनाए और तुम्हें रोजगार मिल पाए। तो हो गया बात। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करोगे। कुछ तो करोगे। जो भी तुम करोगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है, तो कुछ ना कुछ आप एक छोटा सा अमाउंट है पे करते हो। ये अब तुम एक बात बताओ, ऐसी व्यवस्था अगर मानव समाज के लिए है तो मुझे लगता है कि मानव पैदा होना कोई दुख का कारण रहा ही नहीं। मतलब सामाजिक संरचना में जो मनुष्य ने बनाई है, अब वो खुद मनोवैज्ञानिक स्तर पे व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है वो एक अलग विषय है, वो उसका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन समाज ने मूल रूप से जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाए, उसने बुद्धिजीवी होने का परिमाण दे दिया। यार देखो भारत में है, क्या कहते हो? देखो भारत में आप भी चर्चा में शामिल हो जाओ। नहीं, अभी भारत में बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। उसकी एक वजह ये है, मैं तो नहीं कहता कि यही वजह है, लेकिन एक वजह है उन्हें मौका ही नहीं मिला, अवसर नहीं मिला ना। लेकिन वहाँ पर कोई आदमी ये नहीं कह सकता है मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पिताजी गरीब थे। तो इसका मतलब सर अब हम उस बात पे मोड़ना चाहते हैं जो बात हमारे मानवीय रुचि और क्या बोलते हैं बौद्धिक रूप से हम जहाँ आकर गिरते हैं। तो अगर क्या जैसे भारत के अंदर नेता बनना जितना छल कपट का काम है, ठीक है, जितना आदमी को अमानवीय होना पड़ता है और उतना ही आदमी को मानवीय दिखना पड़ता है, ठीक है, नेता बनने के लिए, ठीक है। पॉलिसी पे कोई काम नहीं करता। पॉलिसी सिंपल है कि अपने पीछे भीड़ कैसे जुटा सकूं, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ पे आप कब्जा कर लो, चाहे आप वायलेंस से कब्जा मत करो, लेकिन आपसे लोग वैसे ही डर जाएंगे और आप नेता। यही है, सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, यही है कुल मिला के। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तुम मुझसे पूछे थे क्या करना चाहते हो यार। मैं कहता था कि जीवन में जो कुछ मैंने सीखा देखा उसका लाभ मैं अपने किसी को दे सकूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैं यही पूछता हूँ, इंडिया में क्यों नहीं होता?
नहीं इंडिया में नहीं हो सकता ना भाई एक बात बताओ, ऐसा क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता कि 12वीं पास करने के बाद एक ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए BA से लेकर MBBS तक जो छात्र है उसकी फीस उसकी यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट दे दे, और हमको थोड़ी कोई $323 हफ्ते के देने हैं, और एक छात्र को महीने के आजकल हॉस्टल में रहने के खाने के 7,000 रुपये दे दे, 4 साल तक उसका जो कोर्स है उसके बाद उसको नमस्कार करे, बोले कोई नौकरी ढूंढे और बाकी जीवन में उस पैसे वापस करता है, क्यों नहीं हो सकता? समस्या मुझे बताओ बैरियर क्या है? मुझे लगता है हो सकता है, मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। कारण बताओ क्यों? मैंने आपसे सुन करके एक महिला की किताब पढ़ी थी, ठीक है, उसका नाम शायद अरुंधति रॉय था। तो हाँ, तो उसने एक बार कहा कि भारत एक ही समय में 1000 साल आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। सोच रहे हो आप? तो ये बात जब आप उच्च शिक्षा की बात करते हो और कहते हो इतना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ गवर्नमेंट कॉमन पीपल के लिए क्यों नहीं कर सकती, तो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी LLB 15,000 में कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी 30 लाख में LLB कर रहा है, ठीक है, तो उस 30 लाख को फंड कौन करेगा भाई? और अगर मंत्री जी की उसमें पत्ती नहीं होगी और आपके जैसे मॉडल जिस तरह की आप बात कर रहे हो, तो फिर मुझे बताओ ये इतने गेस्ट हाउस और ये कब्जे वब्जे कैसे होंगे? अच्छा देखो, मैं तो इसमें जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। और हाँ, ये मॉडल मुझे लगता है वो छोटी छोटी जगह पे ही सफल है, जहाँ की अब आप कह रहे थे कि 6 लाख पॉपुलेशन है, शायद 50 लाख अगर एक देश की पॉपुलेशन है, एक देश की पॉपुलेशन 50 लाख है, उत्तराखंड जिसे कोई गिनता भी नहीं है राज्यों में, मतलब भारत के अंदर, और इसकी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, ठीक है, और जो कि 2 करोड़ हो गई होगी। अब सर कह रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख है, ठीक, उत्तराखंड की भयंकर 2 करोड़ है, और जिस शहर में हम बैठे हैं उसकी कम से कम 20 लाख से ऊपर चलेगी, तो आप देहरादून को आधा न्यूजीलैंड कह सकते हो? कह सकते हो या नहीं गुरुजी? कह सकते हो। आप आधा न्यूजीलैंड देहरादून को कह सकते हो, ठीक है। जबकि आप जब ये बात कहते हो कि न्यूजीलैंड दुनिया के बेहतरीन वो क्या बोलते हैं उसे, बेहतरीन उसमें समाज में, दुनिया के बेहतरीन समाज में आप उसे देखते हो, दुनिया के, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट ही नहीं है, ये खुद इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे आप तो बताइए, आप हमारी ये उपलब्धि है कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में। पहली बात तो ये कि हमने वो बेसिक काम करना ही नहीं चाहते जो हमें करने चाहिए, इस डिबेट पे आना तो बहुत पीछे छूट जाता है। देखो मेरा कहना ये है यार, नहीं हो सकता ये सब। देखो मेरा कहना ये है, अब आप मैं एक कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, छात्र होने की सुविधा ये लेता हूँ, मैं आपसे एक लाभ लेता हूँ कि बीच में बोल सकता हूँ, तो मैं बोलता ही रहूँगा, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप जब पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे जो कैंटीन है वो कैंटीन नहीं है, एक रेस्टोरेंट, ऐसा लगता है 5 स्टार रेस्टोरेंट, और शीशा ही शीशा, और बीच में 2 ऊपर LLB की क्लास चल रही है, नीचे BA LLB की क्लास चल रही है, बीच में और आने जाने के लिए एक तरफ लिफ्ट है, एक तरफ स्टेयर केस है, दोनों ही तरफ लिफ्ट और स्टेयर केस है, और वो पूरे ग्लास के, और आप बीच में से गुजरते हो तो कांच की टेबल और पूरा कांच का रेस्टोरेंट, और वहाँ जो है बावर्ची जो है सफ़ेद कपड़े लटका करके 2 मोटे काले वैनों में ऐसे लेके बैठा होता है, अच्छा ठीक है, और आपको देख के ऐसा लगता है यार कम से कम यहाँ जो है चाय 300 रुपये की होगी, ठीक। और DAV PG कॉलेज में इतना भ्रष्टाचार है उसी शहर में, वो अरुंधति रॉय की बात याद करते हुए कि ये देश 1000 साल पीछे और 1000 साल आगे भी है, और DAV PG कॉलेज में जहाँ 10 और 12 रुपए की चाय के बीच में लड़ाई हो रही है, टेंडर छूट रहा है, और साल का 25,000 रुपये उसका टेंडर जा रहा है, उसमें भी लॉबी चल रही है कि पिछली बार NSUI को मिला था, इस बार ABVP को मिलना चाहिए। तो आप ये कल्पना कैसे कर सकते हो, आप ये कल्पना कैसे कर सकते हो कि इस देश में उस समाज को पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे? या तो मेरा कंटेंशन ये है कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिला चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आदमी जो डिजर्व ना करता हो उसे कुछ दे दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार पढ़ने तक का मौका हर आदमी को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा करने में कुछ लीकेजेस होती है, मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज है जो 1000 लोगों को एडमिशन दे दे और कुछ पैसा खा जाए, तो मैं वो लीकेजेस एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, ब्रॉडर इंटरेस्ट ना। हाँ, कुछ लोगों को फायदा होगा ना, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये भाई हमको वही ट्रैक पर मिल गया और ये कोई व्लॉग बना रहा था, इससे दोस्ती हो गई। सबसे पहले तो हम चारों में एक ही आदमी है जिसने नित्यानंद स्वामी को देखा है, वो मैं। लेकिन RSS के सर्कल्स में वो रिस्पेक्टेड आदमी था। देखो RSS की, देखो बीजेपी यार इतना ग्रो कर पाई, तो उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें रहेंगी तभी ग्रो कर पाई उनमें। और उनमें एक अच्छी बात ये है कि जो लोग उनके साथ एसोसिएटेड हैं लॉन्ग टर्म में, वो उनको रिवॉर्ड करते हैं। बस 10 सेकेंड। गुरुजी कोई रोचक सवाल पूछिए, कुछ जबरदस्त था जिसका जवाब देना अक्षय शर्मा के लिए भारी हो जाए। ये एक फन है जीवन जीने का। दाढ़ी कहाँ बनवाते हो यार? तो गुरुजी हुआ कुछ ऐसा, मेरा एक क्लाइंट था तो मुझे उसकी दाढ़ी बड़ी पसंद आई, जिसने स्कॉर्पियो एंड ठोकी थी, मैंने आपको बताया। तो धर्मपुर में एक हेयर स्टाइलिस्ट है गबरू,
और वो काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उससे पता किया, तो मैं गया उसके पास। तो मैं दोपहर को 2 बजे गया। मैं दोपहर को 2 बजे इसलिए गया, मैंने कहा दोपहर को 2 बजे कोई नाई ऐसा नहीं होगा जो फ्री नहीं होगा। और वाकई इस बात को मानिए, वहाँ 20 आदमी खड़े थे और 10 बैठे थे, ठीक है। तो मैंने कहा यार वाकई बड़ा नाई है। तो उसके बाद जब मैं घुसा तो मेरे क्लाइंट ने उसे फ़ोन कर दिया, मेरा वकील है, तो मेरा जाते ही काम भी हो गया और दाढ़ी भी सही बनवा ली।